का गांव अयोध्या कैंट 8. सर, वो एंटिटी क्या कह रही थी और उसने आपको जाने कैसे दिया? वेदा के प्रिंसिपल ऑफिस में आते ही आर्यन ने सवाल पूछना शुरू किया, जिस पर तो सबसे पहले वो मोहित, भानुज और मानसी को एक लाइन से बैठाते हैं और समझाते हैं। देखो बच्चों, जो तुम करने जा रहे थे वो बहुत खतरनाक हो सकता था। अभी अगर मैं ना होता तो वो तुम तीनों को मार देता। दूसरी दुनिया की ताकतों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। आगे से इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? भानुज और मानसी सर झुकाकर हाँ में जवाब देते हैं और वेदा उन दोनों को जाने को कहते हैं। मोहित वहीं पर खड़ा था। वेदा प्रिंसिपल के सामने ये सब बातें नहीं करना चाहते थे, तो वो प्रिंसिपल सर से कहते हैं, सर, जैसा मैंने कहा था, मैंने कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैंने नहीं होने दिया। बाकी रही ये जमीन की बात, तो वो जो स्टोर रूम है ना, उसको आप तुड़वा कर वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनवा दो और नियमित वहां पर पूजा पाठ करवाइए। यहाँ की जितनी भी नेगेटिव पावर है वो सारी दूर हो जाएगी और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेदा का ये मिशन तो पूरा हो चुका था, पर उन्हें एक नया मिशन मिल चुका था जिससे वो अपनी शक्तियां वापस पा सकते थे। खैर, वो आर्यन और मोहित के साथ होटल के रूम में पहुंचते हैं, जहां आर्यन अभी भी अपने सवाल पूछ रहा था। आर्यन, वो एंटिटी मेरे साथ एक सौदा करके गई है। ये सुन आर्यन हैरान हो गया। सौदा? पर सर, कैसा सौदा? जिस पर वेदा उसे बताना शुरू करते हैं। हमारी दंत कहानियों में जो रूहों का जिक्र होता है, जैसे छलावा, कच्चा कलवा, डाकनी, पिशाचनी, ये सब उस एंटिटी को चाहिए और उसके बदले में वो मुझे मेरी ताकतें देगी और कुछ ऐसी शक्तियां और देगी जिससे मैं उस तांत्रिक का सामना कर पाऊंगा। पर सर, क्या उस एंटिटी पर भरोसा करना ठीक रहेगा? आर्यन ने पूछा, जिस पर वेदा मोहित की ओर देखने लगे। हाँ बिल्कुल, हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि वो ऑफर करेगी, पर जहां तक मैं ये जानता हूं, फ्यूचर में वो एंटिटी आपकी काफी मदद करेगी और वो भरोसा करने लायक है। मोहित ने कहा। बस ये सुनने भर की देर थी और वेदा पूरे तैयार हो गए अपने इस अगले सफर पर जाने के लिए। उन्हें ये पता था कि वो रूहें एक जगह पर नहीं मिलेंगी। उन्हें ढूंढना होगा और पकड़ना होगा। इनमें से कुछ खतरनाक भी हो सकती हैं और कुछ वो आसानी से पकड़ सकते हैं। पर कौन सी रूह उस एंटिटी को चाहिए, वो तो बस वही बता सकती है। आर्यन, उसे पहले एक बच्चे की आत्मा चाहिए जिसकी मौत जलकर हुई हो। अब हमें ऐसी आत्मा कहां से मिलेगी? वेदा की ये बात सुन आर्यन और मोहित दोनों सोच में पड़ गए। आर्यन ने ऑनलाइन चेक करना शुरू किया, कहीं शायद कोई इंसिडेंट ऐसा हो जहां से ये आत्मा मिल जाए, पर उसे प्रॉपर जानकारी नहीं मिली कि तभी मोहित एक झटके से उठा और बोला, सर, जब मैं छोटा था ना और अपनी नानी के घर जाता था, तो वो मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, जो कहानी सच है और वो कहानी ऐसी है जिसमें एक बच्चे की मौत हुई थी, वो भी जलकर। वेदा के मन में उम्मीद की किरण जागी। वेदा ने मोहित से वो कहानी पूछी, जिस पर वो याद करते हुए वो कहानी सुनाता है। सर, बहुत सालों पहले की बात है, यही होली की। हमारी नानी के गांव में एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है जो गांव की बाउंड्री पर है और कोई भी फंक्शन, त्योहार या पूजा होती है तो वहीं पर की जाती है। तो सर, होलिका हर साल जलाई जाती थी और उस साल भी होलिका मनाई जानी थी।
लकड़ियों का सारा ढेर लगा दिया गया था और वहीं पर बच्चे आइस पाई खेल रहे थे, मतलब हाइड एंड सीक। तो एक बच्चा था जिसकी उम्र थी करीबन 6 साल, मिथुर। सर, वो उन लकड़ियों के ढेर के बीच में छुप गया। उसने सोचा अभी तो होलिका जलाई नहीं जाएगी, और वो सर उसी में छुपा रहा और सो गया। होलिका जला दी गई। गांव में हल्ला मच गया कि मिथुर नहीं मिल रहा। तभी सर जो होलिका जल रही थी उसमें से सबको चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। सर सब डर गए। जल्दी से उस आग को बुझाया गया और जब अंदर देखा तो सर उसमें मिथुर की लाश पड़ी थी जो पूरा जल चुका था। सर ये बहुत दर्दनाक दुर्घटना थी। उसके अगले साल होलिका नहीं जलाई गई, पर जब उसके अगले साल मनाने का सोचा गया और होलिका जलाई गई तो सर जैसे जैसे होलिका जलती उसमें से चीखों की आवाज आती, रोने की आवाज आती। सर उसके बाद से हमारे गांव में होलिका जलाई ही नहीं गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी वहां पर भटकती है और जब भी वहां पर होलिका जलाई जाएगी वो आत्मा वहां पर आ जाएगी। ये कहानी वेदा और आर्यन बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पर मोहित, ये कहानी सच्ची तो है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी नानी बस ये ऐसे ही सुनाती थी कहानी? क्योंकि जो बचपन में हमें कहानियां सुनाई जाती थी वो सारी सच नहीं होती थी। आर्यन ने पूछा, जिस पर मोहित कहता है, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मिथुर का परिवार अभी भी उसी गांव में रहता है और मैंने मिथुर की फोटो देखी है और पूरे गांव वाले इस बात को जानते हैं। और सर उस गांव में होलिका आज भी नहीं जलाई जाती। वेदा खड़े हो गए और तैयार हो गए उस गांव में जाने के लिए। मोहित की नानी का गांव अयोध्या कैंट के पास सिंधोरा में था। वेदा वहां पर अकेले जाने का सोचते हैं और मोहित से कह देते हैं कि वो अपनी नानी के घर बता दे कि कोई शख्स आ रहा है। होली भी करीब थी तो वेदा पूर्ण रूप से तैयार थे। आर्यन को वो वापस जाने को कहते हैं क्योंकि अब जो वो सफर पर निकल रहे थे वो सफर बहुत लंबा होने वाला था। कौन सी रूह उन्हें कहां पर मिलेगी वो नहीं जानते थे। जैसे कि इस बच्चे की आत्मा को पकड़ने के बाद उन्हें फिर कहां जाना पड़ेगा वो नहीं जानते थे। पर हां, इस बीच वो सब कनेक्टेड रहेंगे और अगर कोई और मिशन आएगा तो उस पर भी काम करेंगे। खैर, मोहित अपने घर जाता है। आर्यन वहां से दिल्ली चला गया और वेदा अयोध्या कैंट के लिए निकल गए, जहां पर उन्हें सिंधोरा नाम के गांव में जाना था। मोहित ने अपनी नानी के घर में बता दिया था, पर उसने ये बताया था कि उनके कोई सर जा रहे हैं जो ग्रामीण जीवन पर स्टडी करना चाहते हैं और वहां का रहन सहन देखना चाहते हैं। पर वेदा का असली मकसद कुछ और था जो बस वेदा, आर्यन और मोहित ही जानता था।